सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो भाई मैं था 3 ईयर के प्लान के ऊपर। हमारे 3 ईयर के प्लान के अंतर्गत वो चीज़ें आएंगी जो कि 3 साल के अंतर्गत मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ। उसके लिए आवश्यक है कि उन चीज़ों को छोड़ना जो कि आज मैं पर्सनल परमानेंट इन यस आज के दिन में जो चीज़ें कर रहा हूँ, जो मेरी लाइफ में कहीं तक भी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रखती हैं, उन चीज़ों को छोड़ना, चाहे वो यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया हो। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मोबाइल फ़ोन ही है, और एक मोबाइल फ़ोन से अनेक प्रकार की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। एग्जांपल, मोबाइल फ़ोन मैं यूज़ कर रहा हूँ और सो रहा हूँ रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, और मैं सोने चले गया था लगभग 10 बजे तक, और सो रहा हूँ 1 से 1.5 घंटे बाद। तो ये मोबाइल के फ़ोन की वजह से स्लीप भी हैम्पर हो रही है, और क्वालिटी ऑफ स्लीप कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो पा रही है, जो कि हर किसी की हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर जनरेट कर रहा है। तो आवश्यक है कि मोबाइल फ़ोन का उन्हीं उद्देश्यों, उन्हीं तरीक़ों में यूज़ किया जाए जहाँ पर यह आवश्यक है। उन चीज़ों में समय व्यर्थ ना किया जाए जहाँ जो तक कि हमारे लिए आवश्यक नहीं है। क्योंकि लाइफ में बहुत सी चीज़ें करने से आवश्यक है कि कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ना जो कि कहीं तक भी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, चाहे चीज़ें वो सोशल मीडिया हो, चाहे कोई अन्य चीज़ हो। जैसे कि एक जस्ट ही एक वीडियो और आने वाली है जिसको मैं जल्दी आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस करूँगा। मोस्ट ऑफ पर्सन अभी प्रेजेंट टाइम में उस चीज़ को प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जैसे कि हमारा 76 डे का टारगेट ओवरऑल हो चुका है। तो इसमें बहुत सारे इमोशनल ब्रेक्स हमारे सामने आए, बहुत सारे इमोशनल थिंग्स हमारे सामने आए। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि इमोशनल जो चीज़ें होती हैं, माइंड की जो प्रोग्राम में चेंजेस होती हैं, ओवरऑल व्यवहार में हमारे जो चेंजेस आते हैं, दैट इज़ नॉट अ परमानेंट थिंग्स। वो हमारे लंबे समय तक वर्क नहीं करने वाली हैं। तो रेदर देन उस चीज़ को, उस थिंकिंग, उस प्रोक्रेस्टिनेटिंग करने के बजाय उस चीज़ को लेकर एक अलग अपना व्यू पॉइंट बना करके कि अपनी बॉडी को इन थॉट्स से सेपरेट कर करके कि हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग इन चीज़ों से पूर्णतः अलग है। यानी कि किसी प्रकार की कोई भी फीलिंग आ रही है, ये हमारे लॉन्ग टाइम तक वर्क नहीं करने वाली है। लॉन्ग टाइम तक वर्क इन द सेंस कि कोई भी ऐसी फीलिंग आई और अभी हमने उस फीलिंग को लेकर के अपना सारा काम बंद कर दिया, तो यहाँ पर नुकसान सिर्फ हमारा है। क्योंकि कोई भी फीलिंग है दैट इज़ नॉट अ परमानेंट थिंग। कुछ समय पश्चात वो चीज़ ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। तो उन विचारों से, चाहे वो अच्छे विचार हो, बुरे विचार हो, उन विचारों पर ध्यान न दे करके अपने काम में ध्यान देना कि मुझे अभी ये चीज़ करनी है। तो उस चीज़ में फोकस हो करके उस चीज़ पे लगे रहना, मुझे लगता है कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो 3 साल के अंतर्गत हमारे क्या रेजोल्यूशन है? आफ्टर 20 ईयर्स तो मैं दे नहीं सकता हूँ, लेकिन अगले 2 से 3 साल, 3 ईयर भी बहुत ज़्यादा हो गया। देयर आर 2 ईयर्स, देयर आर टू मच टाइम। 2 साल के अंतर्गत व्हाट थिंग्स आई ग्रैब्स इन माई लाइफ। फर्स्ट थिंग इज़ दैट बिकमिंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बिकम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द सेंस कि किसी भी क्षेत्र में मुझे एक सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, और उस सरकारी नौकरी के प्राप्त करने के पश्चात मेरे ज़िंदगी के अन्य रास्ते भी, सुगम रास्ते भी वहीं से ही उत्पन्न होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अगले 1 से 1.5 साल काफ़ी तन्मयता के साथ और ईमानदारी के साथ स्टडी करना, और अपनी पढ़ाई को, अपनी नॉलेज को, अपनी प्रैक्टिस को एक बेटर लेवल पे लेके जाना। बिकमिंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर,